हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एएलपी टेक्नीशियन की हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके आज दूसरी क्लास है और ये डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक की ये क्लासेज मैं करा रहा हूँ। तो इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चलती मशीन को कभी भी हाथ से नहीं रोकना चाहिए। तो सॉरी, इसका मैंने आंसर ही बता दिया है। चलती मशीन को किससे नहीं रोकना चाहिए? कभी हाथ से नहीं रोकना चाहिए। तो हाथ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्विच से हमेशा रोकना चाहिए। जो उसका स्विच होता है वहाँ से बंद करना चाहिए। तो लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर नहीं है। ठीक है। कभी भी चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि मशीन में से चिप्स निकलती हैं, उनसे दुर्घटना हो सकती है। तो उससे चिप्स मैं बता दूं आपको, अगर आपको नहीं पता चिप्स क्या होती हैं, तो जैसे कोई मशीन पर कार्य करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। आपने देखे होंगे, कोई लकड़ आ रहा है या फिर कोई फर्नीचर का काम हो रहा है, तो वहाँ से छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं फर्नीचर के। तो ऐसे ही जहाँ पे जो इंडस्ट्री में लोहे का काम हो रहा है या फिर कोई और काम हो रहा है, तो वहाँ से छोटे छोटे चिप्स निकलते हैं जो कि हाथों में चुभ सकते हैं और घट सकते हैं। ठीक है, इसलिए चलती मशीन को कभी भी हाथ से नहीं रोकना चाहिए, बड़ी दुर्घटना बन सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस घाव में से अत्यधिक खून बह रहा हो तो उस पर खालिस्तान देना चाहिए। जिस घाव में से ज़्यादा खून बह रहा हो वहाँ पर क्या देना चाहिए? तो जहाँ वहाँ पर हमेशा दबाव देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे खून ज़्यादा हो वहाँ पे दबाव देने से जो रक्त का परिसंचरण तंत्र है, परिसंचरण जो परिसंचरण तंत्र है, उसमें जो रक्त होता है वह घूमता रहता है। और जो चोट लगती है तो वह जो कि वाहिकाएं होती हैं जो घूम जिसमें रक्त घूमता है वह टूट जाती हैं, जिसे हम नस बोलते हैं, नसें टूट जाती हैं। तो उसे पहला जैसा करने के लिए उसमें थोड़ा दबाव दिया जाता है ताकि वह चिपक जाए आपस में। चिपकने के बाद वह नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो दबाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस मशीन के विषय में खालिस्तान न हो उसे नहीं चलाना चाहिए। कौन सी मशीन को नहीं चलाना चाहिए? तो जिस मशीन के बारे में ज्ञान न हो। ठीक है, जिस मशीन के बारे में नॉलेज ना हो तो उस मशीन को नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रात्रि को कार्य करते समय मशीन पर खालिस्तान उचित प्रबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पानी का प्रबंध होना चाहिए, तेल का प्रबंध होना चाहिए, रोशनी का प्रबंध होना चाहिए या फिर आग का प्रबंध होना चाहिए। तो ध्यान रखें, जब भी आप रात में कार्य कर रहे हैं या फिर आप किसी इंडस्ट्री में कर रहे हैं या रेलवे में ही कर रहे हैं, रेलवे की वर्कशॉप होती है वहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या होना चाहिए? रात्रि में काम करने के लिए रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, उचित लाइट की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए ताकि अच्छे से काम किया जा सके और दुर्घटना या चोट ना लगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, आप कर सकते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन आप इनमें कभी भी फंस भी सकते हैं। इसलिए एक बार इसे नज़र से उतार लेंगे तो आपको काफ़ी इजी लगेंगे। ठीक है, और इजी टॉपिक है, बेसिक से हम ये स्टार्ट कर ही रहे हैं। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट लेवल पे, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर पेपर में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। फॉर्म टाइप में अग्निशामक खालिस्तान में रसायन में प्रयोग होता है। जो हमारा फॉर्म टाइप होता है, फॉर्म टाइप जो सिलेंडर होता है, जो अग्निशामक सिलेंडर होता है, इस तरीके से यहाँ पे ये पाइप लगी होती है। तो इसमें जो फॉर्म होता है वह कौन सी आग के लिए होता है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। जो हमारी तैलीय आग होती हैं, तैलीय आग कौन सी? जो तेल से लगती हैं या फिर लिक्विड से लगती हैं, जैसे डीजल में लगती है, पेट्रोल में लगती है, केरोसिन में लगती है। तो इस तरीके की जो आग होती है उनको बुझाने के लिए हम फोम का प्रयोग करते हैं। फोम वाले एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें भरा क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन का जो कि हमारा Na3CO, जो Na3CO3 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये भरा होता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो फॉर्म टाइप की आग है इसमें कैटेगरी ये सी की जो कैटेगरी बी में लिखी होती है, कैटेगरी बी में होती है ये। और इस टाइप की जो आग होती हैं, जो तैलीय आग होती हैं, इनको भी कैटेगरी बी में रखा जाता है, जो टाइप बी में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मशीन के कटे हुए चिप्स खालिस्तान से हटाने चाहिए। अब जो मशीन में जो चिप्स होते हैं हमारे किस चीज़ में, मैंने पहले बताया था चिप्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वह जो कि मशीन के चिप्स होते हैं और वह हाथों में लग सकते हैं, इसलिए वह किस चीज़ से हटानी चाहिए? उसे हमेशा ब्रश से हटानी चाहिए।
जो लोहे के ब्रश आते हैं, जो कि चिप्सों को साफ करने के लिए ब्रश आते हैं, उनको उनसे हटाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है वह इसी के द्वारा होती है। ठीक है, घायल व्यक्ति की सांस रुक गई हो तो उसे खालिस्तान के द्वारा सांस देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो उसे किस चीज़ के द्वारा सांस देनी चाहिए? उसे कृत्रिम विधि के द्वारा सांस देनी चाहिए। कृत्रिम विधि कौन कौन सी होती हैं? जो हमारी सिल्वेस्टर विधि होती हैं, तो ये ऐसी जो विधि हैं, इनसे हमें मुंह से मुंह सांस दे सकते हैं, या फिर को बहुत सारी जो कि 3 से 4 विधियां उनको करना चाहिए। तो घायल व्यक्ति की सांस रुकी है तो सबसे पहले तो उसे कृत्रिम विधि ही देनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्कशॉप में आग लग जाए, मान लीजिए किसी वर्कशॉप में आग लग जाए, तो तुरंत उसे खालिस्तान बंद कर देना चाहिए। क्या बंद करना चाहिए? पानी बंद करना चाहिए, आग बंद करनी चाहिए, स्विच बंद करनी चाहिए, या फिर इनमें से कुछ नहीं करना चाहिए? तो ध्यान रहे, कहीं भी आप कार्य करते हैं, आप रेलवे में कार्य करते हैं, रेलवे में वर्कशॉप होती है, मान लीजिए आप वहाँ पे कार्य कर रहे हैं और आग लग जाए किसी चीज़ में या किसी जगह पर, तो तुरंत आपको सबसे पहले तो आपको स्विच बंद करना होता है। जो मेन स्विच होता है, जहाँ से लाइटिंग की सारी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है, तो उसका स्विच सबसे पहले बंद करना होता है, ताकि वह आग और कहीं ना लगे और किसी को कोई नुकसान ना हो और आग को कंट्रोल किया जा सके। तो स्विच को हमें सबसे पहले बंद करना होता है। कहीं पर भी आग लगी है तो स्विच को सबसे पहले बंद करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंखों की सुरक्षा के लिए हमेशा क्या प्रयोग करना चाहिए? तो आंखों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? चश्मा प्रयोग करना चाहिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूल को ग्राइंड करते समय हमेशा खालिस्तान पहनना चाहिए। जब हम ग्राइंडिंग मशीन पर कार्य करते हैं, किसी भी टूल को ग्राइंड करते हैं, तो हमेशा क्या पहनना चाहिए वहाँ पे? हमेशा चश्मे पहनकर ही ग्राइंडिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये जो चिंगारी निकलती है वह आंखों में चुभ सकती है और आंखों के लिए वह काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। इसलिए जो हमारे टूल को ग्राइंड करते हैं, तो उसमें छोटे छोटे जो चिप्स निकलते हैं, उनसे भय बना रहता है। आंखों में उड़ के अगर गिर जाते हैं तो आंखों को बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत ही नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा टूल को ग्राइंड करते समय चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिजली के झटके से बचने की क्षमता व्यक्ति की आयु तथा इसकी शारीरिक खालिस्तान पर निर्भर करती है। अब बिजली के जो झटके लगते हैं, आपने देखा होगा कोई मतलब ज़्यादा एज का आदमी है या फिर कम एज का आदमी है, सभी की अलग अलग क्षमता होती है और अलग अलग आयु होती है। तो उनकी क्षमता और आयु पर ही निर्भर करता है कि वह बिजली का झटका सहन कर पाएगा या नहीं सहन कर पाएगा। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आयु भी और क्षमता दोनों पर ही डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें बी आएगा, क्योंकि आयु इन्होंने पहले ही लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बी आंसर आएगा। यहाँ पे हमें क्षमता लिखना था, क्योंकि आयु इन्होंने पहले ही बोल दिया है, तो यहाँ पे आयु लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं पेट्रोल आदि में लगी आग को बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए। जो हमारा तेल, पेट्रोल और डीजल होती हैं, जो तैलीय पदार्थ होते हैं, उनमें जब आग लगती है तो किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो उसमें हमेशा फॉर्म फॉर्म टाइप के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि फॉर्म टाइप का जो एक्सटिंग्विशर है, इसमें 2 कंटेनर होते हैं। इसमें एक में सोडियम बाइकार्बोनेट, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये भरे भरे हुए होते हैं, और ये आपस में जब ये 2 कंटेनर होते हैं, आपस में जब टकराते हैं, टूट के मिक्स होते हैं, तो ये फॉर्म बनाते हैं। और जब फॉर्म बनाते हैं तो वह एक परत बिछा देते हैं फॉर्म की आग के ऊपर, और आग की जो परत बिछती है वह आग का और ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देती है और आग वहीं पे बुझ जाती है। तो इसलिए तैलीय पदार्थों में यानी पेट्रोल डीजल में हमेशा फॉर्म टाइप का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, देखेंगे कि सांस चल रही है या नहीं, मुंह पर पानी की छींटे देंगे, या फिर कपड़े ढीले करेंगे? तो जब भी कोई व्यक्ति आपको बेहोश दिखाई दे तो सबसे पहले उसका चेक करना है कि उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। आपने देखा होगा, जब वो कोई भी एक्सीडेंट होता है या फिर कोई भी व्यक्ति बेहोश हो जाता है, तो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो सबसे पहले उसके नाक के पास उंगली रख के वह चेक करता है कि उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहर के खतरे के लिए कौन सा संकेत प्रयोग किया जाता है? इसमें 4 संकेत दिखाई दे रहे हैं, ये वाला 1, 2, 3 और 4। तो इसमें कौन सा संकेत आपको जहर का खतरा दिखाई दे रहा है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, यह राइट आंसर हो जाएगा। ये अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आपको ऐसा त्रिकोण में कोई भी साइन दिखाई देता है जिसका जो बैकग्राउंड है वह पीले कलर का होता है, और इसमें जो फोटो छपी होती है, ये जो भी साइन छपा होता है ये ब्लैक कलर का होता है, तो ये हमारे चेतावनी चिन्ह होते हैं, चेतावनी। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें जो हड्डियाँ छपी रहती हैं ये हमेशा जहर के खतरे का संबल होता है। और इसमें ये जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वहाँ पे लेजर लेजर बीम का खतरा है। जहाँ पर भी वह साइन लगा है वहाँ पर लेजर बीम का खतरा है, और इस साइन का मतलब है कि पास में फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड है या फिर हॉस्पिटल है। ठीक है, इन चिन्हों को, जो ये वाले चिन्ह होते हैं, इनको निर्देशात्मक या फिर आदेशात्मक चिन्ह होते हैं। ठीक है, या फिर सूचनात्मक चिन्ह भी बोल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में जहर के खतरे का पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहिए के रूप में प्रारंभ होकर आज की औद्योगिक क्रांति के विकास क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? अब आपको पता होगा, ओल्ड जो पुराना समय है उसमें सिर्फ पहिया होता था, तो सिर्फ पहिया होता था, कोई भी गाड़ी नहीं होती थी। पहिए का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे गाड़ियों का आविष्कार हुआ, और हमारी जो औद्योगिक क्रांति है वह अब कौन से स्तर पर पहुंच चुकी है? तो वह ऑटोमाइजेशन पर पहुंच चुकी है। और ऑटोमाइजेशन, पहिया और कंप्यूटराइजेशन तीनों पे पहुंच चुकी है। तो पहले सिर्फ पहिए का हुआ करता था, बाद में पहिए से गाड़ियां बनने लगी, धीरे धीरे गाड़ियां बनने लगी, और कंप्यूटराइजेशन यानी अब ऑटोमेटिक गाड़ियां भी बनती हैं। जो कि गाड़ी ऑटोमेटिक, आपने देखा होगा टेस्ला की गाड़ियां बनती हैं वह ऑटोमेटिक हैं। ठीक है, तो पहिया, कंप्यूटराइजेशन और ऑटोमाइजेशन, ये तीनों ही हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनों का यथोचित संचालन कौन करता है? एक कुशल मानव श्रम, कुशल अभियंता, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब है, जब मशीनों को चलाते हैं उनका संचालन कौन करता है? तो सबसे पहले तो जो कारीगर होगा, जो भी वर्कर होगा, वह कुशल मानव श्रम होता है, जो उसकी मेहनत है वह संचालित करती है, और उसकी अभियंता संचालित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनियस आग से बचाव का साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? अब वो कार्बोनियसिस का क्या मतलब है? कार्बोनियसिस का मतलब है कि ऐसी वस्तु जिनमें कार्बन हो, जैसे कागज, लकड़ी, या फिर कोई पत्ता है मान लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी कोई भी चीज़ें हैं इनमें कार्बन होता है। अब इस टाइप की चीज़ों में अगर आग लगती है तो उसे सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, कैटेगरी ए में रखता है, टाइप ए में रखना है। ठीक है, और उनको बुझाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो पानी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप इसमें मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर इसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको बुझाने के लिए टाइप ए का ही एक्सटिंग्विशर प्रयोग में लाते हैं। एक्सटिंग्विशर प्रयोग में लाते हैं, टाइप ए की आग में रखा जाता है, टाइप ए का ही एक्सटिंग्विशर लाया जाता है जिसमें पानी भरा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन का परिणाम क्या हो सकता है? जब हमें कोई भी मशीन का जानकारी नहीं होता है, तो उसकी जो अभाव होती है जानकारी की, उसकी वजह से क्या हो सकता है? हमें दुर्घटना झेलनी पड़ सकती है, और वह खतरा हो सकता है, दुर्घटना से जान माल का खतरा हो सकता है। ठीक है, जान माल का खतरा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप अपने दिमाग से अगर सोचते हैं तो इसका राइट आंसर निकल के आ सकता है। बेसिक लाइफ स्पॉट में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसी नाम से पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब बेसिक लाइफ स्पॉट होता क्या है?
सबसे पहले तो आपको ये समझना है। तो जो बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है उसका मतलब उसमें 3 लेवल आते हैं, ठीक है? जैसे जैसे हम ABC बोलते हैं, ABC। ए का मतलब क्या है? एयरवे। मतलब जब भी कोई व्यक्ति के साथ दुर्घटना होती है वह बेहोश हो जाता है और उसमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है, वह बोल नहीं पाता, सांस नहीं ले पाता, तो सबसे पहले हम इसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट में 3 स्टेज, जो कि 3 मेथड होते हैं या फिर 3 हमारे जो स्तर होते हैं उनको प्रयोग में लाते हैं। सबसे पहला एयरवेज। एयरवेज मतलब वायु मार्ग साफ करना। मतलब उसकी सांस की जो नली है, हो सकता है उसमें कुछ अटक गया हो, कभी कभी हो जाता है खाना खाते समय भी आपकी जो सांस वाली नली है उसमें खाना फंस जाता है, तो वहाँ पर भी बंदे की, जो खाना खा रहा है, उसकी डेथ भी हो सकती है और सांसें रुक जाती हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो उसका काम है वायु मार्ग को साफ करना, ठीक है? बी पे आते हैं। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है ब्रीदिंग, ठीक है? उसकी सांस को चालू करना। अब उसकी सांस नली अगर वह साफ हो जाती है तो उसकी सांस को दोबारा से चालू करना होता है, ठीक है? इस तरीके से उसका जो कि बी से क्या बनेगा? ब्रीदिंग। अब सी का क्या मतलब है? सी का मतलब है सर्कुलेशन, परिसंचरण। अब उसके दिल में जो धड़कन है उनको परिसंचरण करना है, उसका जो जो ब्लड बह रहा होगा उसे दोबारा से चालू करना है, उसकी दिल की धड़कनों को दोबारा से चालू करना है। तो ये सभी ABC में आते हैं, और ये तीनों जब अपनाए जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? बेसिक लाइफ स्पॉट। ये जिनके द्वारा किसी व्यक्ति को बचाया जा सकता है, उसे मरने से या फिर उनकी डेथ होने से बचाया जा सकता है, ठीक है? तो बेसिक लाइफ स्पॉट में क्या सम्मिलित है? वायु मार्ग साफ करना, सांस पुनः चालू करना और दिल की धड़कन में पुनः चालू करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुर्घटना का कारण नहीं है? मशरूम हेड चीजल, फैले मुंह का स्पैनर, घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर या फिर आरी का ब्लेड टाइट करना। तो इनमें से कौन सा है जो कि दुर्घटना का कारण नहीं है? तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, मशरूम जो हेड चीज़ल होती है, ये दुर्घटना का कारण बन सकती है, और जो फैले मुंह का स्पैनर होता है यह भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है, आरी का ब्लेड तो इतना डेंजर है कि यदि हाथ में से फिसल जाए तो वह हाथ में चुभ सकता है और काट भी सकता है। और जो मशरूम हेड चीज़ल होती है ये भी अगर फिसल जाए हाथ में से तो ये भी दुर्घटना का कारण बनती है और चोट लगती है इसके द्वारा। तो जो घिसा हुआ जो कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर, उससे कोई भी चोट नहीं लगती, कोई भी दुर्घटना नहीं होती। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा जो घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर है उससे कोई भी हानि नहीं हो सकती, वह एकदम सेफ रहता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? कार्य में रुचि न होना, अधिक फुर्तीला होना, अधिक उत्साह होना, अनुशासनहीन होना। तो इनमें से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? कार्य में रुचि न होना। अगर कार्य में मन नहीं लगेगा तो दुर्घटना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसलिए ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। अधिक उत्सुक होना, देखो उत्सुक होना अच्छी बात है लेकिन अधिक उत्सुक होना गलत बात है। ओवर कॉन्फिडेंस में हमेशा काम खराब होते हैं। अनुशासनहीन, अनुशासन में होना चाहिए, बिना अनुशासन के दुर्घटना हो सकती है, कहीं भी आप फिसल सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, तो ये सारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अब अधिक फुर्तीला होना, फुर्तीला होना एकदम सही है, क्योंकि फुर्तीले होने से कोई भी नुकसान नहीं होता, कोई भी दुर्घटना नहीं होती, बल्कि काम अच्छे से होता है। और जो वर्कर है वह जागरूक होकर काम करता है, वह चौकन्ना होकर काम करता है, तो इसलिए फुर्तीले होने से कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है? मतलब इनमें से जो घटनाएं बताई गई हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सी दुर्घटना नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। हाथ में हथौड़ा छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को लगना, अगर हाथ में काम कर रहे हैं हथौड़ा छूटकर किसी व्यक्ति को लग जाता है, ये चोट लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है, तो ये दुर्घटना का कारण है। तो अचानक हेक्सा ब्लेड टूटने से उंगली में चोट लगना, ये भी दुर्घटना का कारण है, ठीक है? क्योंकि अगर हेक्सा का ब्लेड बहुत जो पहना होता है, अगर किसी के लग जाए तो उंगलियों को काट भी सकता है, ठीक है? चोट लग सकती है, काटेगा नहीं लेकिन चोट लग जाएगी। बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी उंगली खुद काट ली, ये है इसका राइट आंसर है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा। अगर आप बीमा कंपनी से पैसे लेने के लिए, फर्जीवाड़ा करने के लिए खुद ही अपनी उंगली काटेंगे तो ये कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि ये आपने जानबूझ कर किया है, ठीक है? और फर्श पर पड़े तेल की रपटने से हाथ की हड्डी टूट गई, ये भी एक दुर्घटना है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी उंगली खुद काट ली, ये एक दुर्घटना नहीं है।
ये जानबूझकर किया हुआ एक काम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में सहित नहीं होता है? तो आधारभूत जानकारी, तो ये बतानी आधारभूत जानकारी, दिशात्मक विवरण, या फिर सामान्य दोष, या फिर कारखाना कानून। तो दोस्तों जो हमारा कारखाना कानून है वह हस्त पुस्तिका में आधारभूत जानकारी, दिशात्मक विवरण और सामान्य दोष दिया होता है, लेकिन कारखाना कानून नहीं दिया जाता। ठीक है, तो कारखाना कानून उसमें नहीं दिया जाता। जो हमारी हस्त पुस्तिका होती है उसमें ये तीनों तो होते हैं, लेकिन ये नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि हस्त पुस्तिका में कौन सा संहित नहीं होता, तो कारखाना कानून उसमें कोई भी संहित नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सही मिलान करना है। टाइप ए में, टाइप बी में, टाइप सी में और टाइप डी में कौन कौन सी लकड़ियाँ आती हैं, सॉरी कौन कौन सी जो ईंधन आते हैं, ये सभी बताने हैं। तो हम एक बार मैं बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से भी लगाने की कोशिश करिए। तो जो वर्ग ए होता है, जो टाइप ए होता है, उसमें हमेशा लकड़ी का आता है। मैंने पहले बताया था लकड़ी, कागज, यहाँ पे लिख देता हूँ, कागज, पेपर, पेपर नहीं, यहाँ पे पत्ता लिख दिए, पत्ते, या फिर कोई भी अदर चीज़ है आदि। इस तरीके की कोई भी सूखी चीज़ें हैं, सूखी लकड़ी, ये टाइप ए में इनको रखा जाता है। अब टाइप बी में कैसा रखा जाता है? तो जो हमारी टाइप बी होती है उसमें ज्वलनशील द्रव को रखा जाता है। मैंने बताया था टाइप बी में हमेशा द्रवीकरण जो द्रव होते हैं, सॉरी, टाइप बी में, मैं एक बार बैक कर लेता हूँ, एक मिनट, हम इसे मिटा देते हैं, तो फिर से करते हैं। जो हमारा टाइप ए आता है उसमें हमेशा लकड़ी को रखते हैं, और जो हमारा टाइप बी आता है उसमें ज्वलनशील द्रव को रखते हैं, जो कि हमारा लिक्विड होता है। तो मैंने बताया था पहले भी, जो पिछले क्वेश्चन आए थे कुछ, उसमें मैंने बताया था कि द्रव को रखा जाता है, ज्वलनशील द्रव को बी में रखा जाता है, जो तैलीय होते हैं। ठीक है, और टाइप सी में हमेशा गैस को रखते हैं। जो भी हमारी गैस होती है, कौन कौन सी गैस गैस होती हैं? ब्यूटेन और मीथेन, ये ऐसी इतनी गैसें हैं, सीएनजी या फिर एलपीजी, ये सभी गैसें हैं, इनको कहाँ पे रखा जाता है? टाइप सी में रखा जाता है। और टाइप डी में कौन सा रखा जाता है? जैसे धातु हैं या फिर बिजली में लगी आग, इनको हमेशा टाइप डी में रखा जाता है। ठीक है, तो सभी को मैंने मैच कर दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। इसमें कहना क्या चाह रहा है? इसमें कहना चाह रहा है कि हार्ट अटैक बंदे को अचानक आता है, जब वो कोई व्यक्ति को बिजली का झटका लगता है या फिर कोई हार्ट अटैक आता है, तो उसकी जो हार्ट की गति है वो एक साथ रुक जाती है, तभी तो हार्ट अटैक आता है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि बिजली विद्युत के द्वारा जो लगता है। अब आपने देखा होगा, कभी कभी पे आपने सुना होगा कि बिजली के द्वारा किसी की डेथ हो जाती है, तो वह कैसे होती है? जब बिजली का झटका लगता है तो बंदे की जो जिसको बिजली का झटका लगा है, जिस पर्सन को, उसकी जो दिल की धड़कन है वो एक साथ रुक जाती है। तो अब इसमें पूछा है कि वह सीमा कितनी है, वह कौन सी परिसीमा है जो उसके जहाँ पर पहुँचने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तुरंत हो जाती है। तो ये इसमें पूछा गया है, तो जितना वो नहीं झेल पाता, तो वह 10 से 20 मिली एम्पियर, अगर इतने बिजली उसमें पहुँच जाए, परिसीमा विद्युत धारा, जो कि हमारी विद्युत धारा परिसीमा होती है, अगर यहाँ तक वह पहुँच जाए तो बंदे की, जो पर्सन होता है उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बिजली का झटका लगते ही मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी परिसीमा आपको ध्यान रखनी है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार टिक मार्क लगा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है? तो वृत्ताकार आरी, जो हमारी गोल आरी होती है, क्या वह एक खतरनाक है? वह बिल्कुल खतरनाक है। धातु व्यवसाय में प्रयुक्त मिलिंग मशीन भी खतरनाक है। ठीक है, द्रव चालित जो हाइड्रोलिक होती हैं हमारी, वह भी बहुत डेंजर होती हैं। और ग्राइंडिंग मशीन ये खतरनाक नहीं है। जो हमारी ग्राइंडिंग मशीन है उनको खतरनाक कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन एफ जी 200 का अर्थ क्या होता है? जो हमारी कास्ट आयरन एफ
200 होती है उसकी बताना है, उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो जो हमारी का एफ जी कास्ट आयरन होती है उसका मतलब है ग्रे कास्ट आयरन, जिसकी न्यूनतम तनन 200 न्यूटन एम एम स्क्वायर है। ठीक है, तो एफ जी का मतलब है ग्रे कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। ठीक है, और 200 का मतलब उसकी जो 200 न्यूनतम तनन है। ठीक है, जो न्यूनतम तनन होती है वह 200 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास ए टाइप की अग्नि के लिए ईंधन है। तो मैंने बताया था क्लास ए में कौन सी लगती है, कपड़ा, कागज, लकड़ी, कास्ट को लकड़ी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्लास ए टाइप की आगों में गिनी जाती हैं या फिर रखी जाती हैं, और इनके बुझाने के लिए ही एक्सटिंग्विशर जो हमारा होता है वह भी क्लास ए का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास अग्नि के लिए अगली अग्नि क्लास अग्नि के लिए शामकों के प्रकार। तो इसमें ये नहीं पूछा गया कौन सी क्लास के लिए पूछा गया है, तो ये नहीं बताया, लेकिन हमारे जो अग्नि के लिए क्लास अग्नि के लिए, तो मैं इसमें पूछ लेता हूँ। जैसे हम क्लास ए में रखते हैं, क्लास ए अग्नि के लिए शामकों के प्रयोग। तो क्लास ए की जो टाइप ए की अग्नि होती है उसके लिए शामकों का प्रयोग क्या करते हैं, तो उसमें जल पूरी शामक होता है। ठीक है, तो इसमें जल भरा होता है, पानी भरा होता है, क्लास ए यानी टाइप ए में रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, इसमें ए नहीं लिख पाया था, तो यहाँ पे ए लिख लीजिएगा। क्लास ए यानी टाइप ए की अग्नि के लिए शामकों का प्रयोग कौन सा होता है, जल पूरित शामक जिसमें पानी भरा होता है। फॉर्म या फिर ड्राई पाउडर या CO2, किस में बताया था मैंने, टाइप सी में। टाइप सी में फॉर्म का प्रयोग करते हैं। विशिष्ट पाउडर ये भी टाइप सी में कर सकते हैं, और यह टाइप बी में भी कर सकते हैं। CTC इसको टाइप डी में रखा जाता है। मेटल या फिर बिजली के लिए, बिजली के जो आगे होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के हिसाब से ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत कार्य करते समय सुरक्षा मानकों के रूप में कौन से सूचना पट का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब हम विद्युत जो कार्य करते हैं, बिजली का कार्य करते हैं, तो हमारा जो कार्य होता है वह किस टाइप का होता है, इसमें ये पूछा गया है। अत्यधिक गर्म, संपर्क में न आए, ये ध्यान रखना है। अत्यधिक खतरनाक है, ये ध्यान रखना है। सख्ती से निर्देशित निषिद्ध क्षेत्र है, या फिर गर्म स्पर्श न करें। देखिए, गर्म स्पर्श का मतलब ये नहीं है कि उसको छुए ही ना या फिर काम ही ना करें, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। सख्ती से निषिद्ध क्षेत्र, अगर बिल्कुल निषिद्ध क्षेत्र है तो उस पर काम कैसे करेगा, अगर कहीं पे फॉल्ट आ जाए तो काम नहीं हो पाएगा, इसलिए काम तो करना पड़ेगा। तो अत्यधिक गर्म संपर्क में न आए, तो ग्लव्स पहन के रखता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खतरनाक है, उसको हमेशा खतरनाक की डेंजर की स्थिति में रखा जाता है, जो कि बिजली का कार्य करते समय बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक माना जाता है, और थोड़ा सा भी झटका लग जाए तो आदमी की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, और आप लोग अगर पिछली लेक्चर नहीं देखा, पिछली क्लास नहीं देखे, तो सबसे पहले वो क्लास भी देख लीजिएगा। और अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये बेसिक लेवल का है, मैं फिर से बता रहा हूँ, धीरे धीरे हम लेवल अप करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।